हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो विज़न आइस का अगस्त महीने का है, कल्चर रिलेटेड। जो पहला टॉपिक है इसका वो है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, आपको पता होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये एक मैसेकर हुआ था जो कि ब्रिटिशर्स के समय हुआ था। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक प्लेक और डेडिकेटेड रिनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जलियांवाला बाग स्मारक बनाया है। कहाँ? तो अमृतसर में। और इसको डेडिकेट किया है नेशन को। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि हमारे पीएम मोदी ने इससे रिलेटेड स्मारक को बनाया, मतलब कि डेडिकेट किया है हमारे देश को। तो अगर हम इसके बारे में और समझें तो आपको पता होगा, हिस्टोरिकली आपको इस बात को समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखो तो कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व थे, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो जलियांवाला बाग ये स्मारक है, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था आपका अप्रैल 13, 1919 में अमृतसर में। जो बैसाखी का भी दिन था इस दिन। तो ये मेमोरियल सेट किया है बाय जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट ऑफ 1951। और इसको रिनोवेट किया गया है बाय एनबीसीसी अंडर द सुपरवाइजन ऑफ 5 मेंबर कमिटी, जिसको हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हेड किया है। ठीक है, जो फंड्स हैं वो आपके हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से। ठीक है, तो ये आपको न्यूज़ के बारे में समझ में आ गया। अब देखते हैं इवेंट्स, मतलब ये जो पूरा मैसेकर हुआ था उस समय के इवेंट्स को समझते हैं। पहला तो आपको समझना पड़ेगा रावलट एक्ट जो था, ये क्या था। ये एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने लाया था, जिसके अंदर क्या होता था कि किसी को भी इम्प्रिजनमेंट या कन्फाइन किया जा सकता था, मतलब कि किसी भी तरह का अरेस्ट या कन्फाइनमेंट किया जा सकता था सेडिशियस एक्टिविटीज़ के नाम पर, विदाउट एनी किसी तरह का चांस नहीं दिया जाता था जो भी जिसके ऊपर ये एक्ट लागू किया गया टू डिफेंड हिमसेल्फ। मतलब किसी को भी बिना चांस दिए आप अरेस्ट कर सकते हो अगर ब्रिटिशर्स को फील हो गया कि ये सेडिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इसी के अगेंस्ट पे गांधी जी ने इनिशिएट किया था सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रावलट एक्ट एंड द ब्रिटिश इशूड टू प्रोहिबिट हिम फ्रॉम एंटरिंग पंजाब। मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह इसी एक्ट के अगेंस्ट किया था, जो एक मास सत्याग्रह, उनका पहला मास सत्याग्रह था ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे। तो आपका ये रावलट एक्ट के अगेंस्ट ही था। फिर क्या हुआ था कि ये तो पहला पॉइंट। दूसरा कि इसी समय क्या हुआ कि अमृतसर के बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट लीडर थे, उनका अरेस्ट हो गया। और इसके कारण पंजाब में एक तरह से अनरेस्ट या इंस्टेबिलिटी देखी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये जो लीडर्स थे वो कौन थे? पहले हैं हमारे सैफुद्दीन किचलू और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। इनको अरेस्ट कर दिया गया और इसके कारण अमृतसर में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहे थे अमृतसर में इन दोनों लीडर्स के रिलीज़ के लिए। और बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे रेलवे लाइन, टेलीग्राफ पोस्ट या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। तीसरा, जो इस समय का जो आप एपिसोड देखोगे, सीरीज़ देखोगे, टाइमलाइन देखोगे, तो उसमें देखोगे तीसरा पॉइंट कि पंजाब को इस समय मार्शल लॉ के अंदर डाल दिया गया था। मतलब कि पंजाब में इतना ज़्यादा थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी था, तो इसके कारण पंजाब को में ये लॉ लाया गया। मार्शल लॉ के अंदर सिविल लिबर्टीज़, चाहे वो असेंबली हो या मूवमेंट हो, इसमें कर्टेलमेंट लाया गया। और जो ब्रिगेडियर थे उसमें जनरल डायर ने, उन्होंने बैन किया गैदरिंग ऑफ मोर देन 4 पीपल। 4 पीपल से ज़्यादा लोग नहीं कहीं पे जमा हो सकते थे। चौथा पॉइंट है कि उसी समय क्या हुआ कि जलियांवाला बाग का एपिसोड हुआ ये था कि अप्रैल 13, 1919, इसी दिन बैसाखी होता है। आपको पता है हमारे देश में, पंजाब में बैसाखी होता है और अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फेस्टिवल होता है। तो उसी समय बैसाखी था अप्रैल 13, 1919 को। और इसमें मेला लगता था जलियांवाला बाग में। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी। खुश थे लोग, सेलिब्रेट कर रहे थे उसे। और साथ में कुछ लोग उसमें इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करने के लिए भी गैदर हुए थे कि जो उनके लीडर हैं, जो दोनों लीडर थे हमारे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको रिलीज़ किया जाए। जो पांचवा जो इवेंट है इस समय का वो है द मैसेकर, जो अल्टीमेटली आपका जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ। इस समय जो जिनके ऊपर ब्लेम जाता है करवाने का, वो है आपके जनरल डायर। इन्होंने ही
ऑर्डर दिया था जो उस समय जो पुलिस वहाँ पे थी उसको फायर करने के लिए। जो ये फायरिंग हुई, पुलिस ने फायरिंग जब स्टार्ट की तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि कौन बच्चा, कौन बड़ा, कौन बूढ़ा। लगातार 10-15 मिनट तक फायरिंग चलती रही, जब जब तक कि पूरी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई थी। और इसी के कारण जो भी लोग थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बहुत सारे यहाँ पे आपको डेथ दिखा। जनरल डायर और मिस्टर एरविंग के अनुसार जो टोटल एस्टिमेशन था वो 291 था, लेकिन जो एक्चुअल फिगर था वो 500 से भी ज़्यादा था। जो भी कैजुअलिटीज़ हुई थी इस मैसेकर में वो 500 से ज़्यादा था। हालांकि जो ब्रिटिश फिगर्स थे वो उनको वो बहुत कम करके इन्होंने दिखाया, सिर्फ 291, जो कि ब्रिटिश की पॉलिसी थी, वो छुपा रहे थे जो उनका करतूत था। ठीक है, फिर आफ्टर मैथ अगर हम देखें, मैसेकर के बाद का जो इवेंट है वो अगर समझे तो क्या हुआ कि ऑफ कोर्स जब इतने सारे लोग का डेथ हुआ, इतना इस तरह से कैजुअलिटीज़ हुई, इंजरीज हुई, और ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं सोचा, बस गोलियां चला दी विदाउट थिंकिंग अबाउट द इनोसेंस, without thinking about the rights of the people, without thinking about the general public, their emotion, their feeling, the casualties, कुछ नहीं सोचा इन्होंने, सिंपली गोलियां चलवा दी। तो इसी के कारण जो वायलेंस हुआ था, महात्मा गांधी ने कहा कि हम एंटी रावलाट सत्याग्रह को वापस लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हुए, बहुत ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन हुआ, और इतना वायलेंस बढ़ गया कि महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा एंटी रावलाट सत्याग्रह। दूसरा चीज़ हुआ कि इस समय रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे बहुत बड़े लीडर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने अपना नाइटहुड वापस कर दिया। नाइटहुड ये इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा मिला गया था। इन्होंने फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने दिखाने के लिए कि कितना गुस्सा है, कितना नाराज़ है लोग, वो खुद कितने नाराज़ है, इंडिया की पब्लिक कितनी नाराज़ थी, उसको दिखाने के लिए नाइटहुड वापस कर दिया। तीसरा कि अक्टूबर 1990 में डिसऑर्डर इंक्वायरी बनाई गई, जिसको हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। वो बेसिकली बनाई गई थी ताकि इस मैसेकर का इंक्वायरी किया जा सके। फिर 1920 में जो कमीशन सेंसर डायर फॉर हिज एक्शन, डायरेक्टेड हिम टू रिज़ाइन। मतलब कि इसी कमीशन के अंदर फिर हंटर कमीशन ने जो जनरल डायर थे उनको कहा कि आप रिज़ाइन कीजिए इस एक्शन के कारण, और साथ में उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा इंडिया में, ये भी कहा इस कमीशन ने। फिर 1940 में हमारे जो फाइटर थे उधम सिंह, जो आप कह सकते हो कि इन्होंने आर्म्स उठाते हुए गोलियां चला दी माइकल ओ डायर पे। इनके अंदर इतना गुस्सा था, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके अगेंस्ट, उन्होंने माइकल ओ डायर को पे गोलियां चला के उनको मार दिया। उधम सिंह के अनुसार ये उन्होंने रिवेंज लिया, बदला लिया जो मैसेकर हुआ था उसका। फिर जो शॉक और आउटरेज हुआ था, मतलब कि इंडिया की पब्लिक इतना इस तरह से नहीं सोच पाई थी कि ब्रिटिशर्स ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, बिना सोचे समझे इस तरह से गोलियां चला सकते हैं। तो जब पूरे इंडिया में ये बात फैली तो जो पब्लिक थी उसके अंदर बहुत सारा शॉक, आउटरेज और गुस्सा था, और ये इसी के कारण फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 का देखा गया। मतलब कि जलियांवाला बाग मैसेकर भी एक रीज़न है जिसके कारण ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 से लेकर 22 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा जलियांवाला बाग मैसेकर। एक बार समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग मैसेकर का हमने समझा कि ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इससे रिलेटेड स्मारक बनाई गई है। ठीक है, तो और इसके बाद फिर हमने टाइमलाइन समझा कि रावलाट एक्ट के बारे में जाना पहला। दूसरा कि जो पंजाब में अनरेस्ट हुआ था जिसमें सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल से रिलेटेड मूवमेंट चल रहे थे, उनको फ्री करने के लिए। तीसरा कि मार्शल लॉ लगा दिया गया था पंजाब में, जो भी अनस्टेबिलिटी या जिस तरह के सिचुएशन बन रहे थे पंजाब में उसके कारण। फिर चौथा, फिर हमने समझा कि जो गैदरिंग हुई थी जलियांवाला बाग मैसेकर से पहले, मतलब जलियांवाला बाग में जो हुई थी गैदरिंग अप्रैल 13, 1919 में। ठीक है, फिर पांचवा द मैसेकर, मतलब कि कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें। तो जनरल डायर ने ये गोलियां चलवाई थी, और इसमें
ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा लोग मरे थे। उसके बाद आफ्टरमेथ में हमने समझा कि महात्मा गांधी ने एंटी रावलाट सत्याग्रह वापस कर लिया क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया था। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर का हमने समझा कि उन्होंने नाइटहुड वापस किया। फिर हंटर कमीशन के बारे में जाना कि उनका क्या उनका वर्डिक्ट क्या था। फिर उसके बाद हमने उधम सिंह के बारे में पढ़ा कि इन्होंने ही मारा था डायर को। और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर हमने जाना कि ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर था दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस तरह से हमने देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।